Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic properties of solution. Properties of solution. जैसा आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, इसके गुण, सॉल्यूशन के कुछ गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर वह होता है जो यूनिफॉर्मली कंपोजिशन जिसका हो, यूनिफॉर्मली कंपोजिशन, वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जैसे आप शुगर और वाटर का मिक्सचर देखें, शुगर और वाटर का। मान लीजिए बीकर है, ये बीकर है, अगर इसमें हम वाटर ले लें और शुगर, वाटर और शुगर, तो हमारा शुगर जो है वो सॉल्यूट है और वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। ये यूनिफॉर्मली कंपोजिशन करके होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म करता है। ये एक मिक्सचर होता है और इसमें होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, इसमें फिजिकल रिएक्शन होता है। ये केमिकली रिएक्ट नहीं करते, मिक्सचर कभी केमिकली रिएक्ट नहीं करता है। अगर इसको केमिकली रिएक्ट कराएंगे तो एक कंपाउंड बन जाएगा। मिक्सचर कभी केमिकली रिएक्ट नहीं करता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर समझ में आया? अब होमोजीनियस मिक्सचर को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे, वो घुल जाते हैं आपस में, इतना ज़्यादा डिजॉल्व हो जाते हैं कि साल्ट, आप यहाँ शुगर की जगह साल्ट भी ले सकते हैं, साल्ट और वाटर का भी मिक्सचर, कि वो क्लियर सॉल्यूशन हो जाता है। एकदम सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? क्लियर हो जाता है, जिससे हमको वो नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ? ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। अब दूसरा पॉइंट क्या रहा है? द पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आई। जो सॉल्यूशन का पार्टिकल होता है वो स्मॉलर देन कितना होता है? 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर कितने के इक्वल होता है? 10⁻⁹ मीटर। जो पार्टिकल होता है सॉल्यूशन का वो बहुत स्मॉलर होता है, छोटा होता है, उसका साइज जो होता है वो 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर में होता है, और उसे नेक्ड आई से हम नहीं सीन कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। उसके लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। अब तीसरा पॉइंट देखिए, बिकॉज ऑफ very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in a solution because of very small particle size। जो सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है। डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। अब पहले स्कैटर क्या होता है उसके विषय में समझिए। स्कैटर क्या होता है? स्कैटर ये होता है कि जैसे मान लीजिए, पहले तो समझिए स्कैटर, जैसे जब रेडिएशन पड़ता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो इन्वायरमेंट में पार्टिकल है, जैसे रेडिएशन पड़ा बीम ऑफ लाइट, तो बीम ऑफ लाइट जब पड़ा तो पार्टिकल पर गिरा तो ये क्या, इससे रिएक्ट कर लेगा, रिएक्ट करके जो है रिफ्लेक्ट कर जाएगा, लाइट जो है चारों तरफ फैल जाएगा, लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा। तो लाइट का स्कैटरिंग, लाइट का स्कैटरिंग हो जा रहा है। यहाँ पार्टिकल जब मतलब लार्ज साइज में रहते हैं तो लाइट स्कैटरिंग बढ़िया करता है। लाइट स्कैटरिंग जब पार्टिकल की साइज
लार्ज रहती है तो इसका स्कैटरिंग बढ़िया होता है, वो क्लियर दिखाई देता है स्कैटरिंग हमें। अब जब पार्टिकल की साइज छोटी रहेगी, स्मॉल रहेगी, तो स्कैटरिंग उतना क्लियर नहीं पता चलेगा। जैसे अब सॉल्यूशन में यही होता है। सॉल्यूशन में क्या होता है, अब आप शुगर और वाटर का सॉल्यूशन लीजिए, उसमें अब लाइट पास कराइए, तो उसमें जो है स्कैटरिंग उतना अच्छा नहीं होगा, हमको दिखाई नहीं देगा वो नेक्ड आई से कि स्कैटरिंग हो रहा है कि नहीं। उसके लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे, उतना बढ़िया स्कैटरिंग उसमें नहीं होगा। लेकिन अगर वही हम मिल्क और वाटर 2 ड्रॉप मिल्क ले लें और बीकर में वाटर ले लें, तो उसमें बढ़िया स्कैटरिंग होगा, लाइट उसमें रिफ्लेक्ट कर जाएगी, चारों तरफ फैल जाएगी। अब बीकर में देख लीजिए, समझ लीजिए, एक बीकर ले रहे हैं स्कैटरिंग लाइट के, ये बीकर है। अब बीकर में हम पहले क्या ले रहे हैं, साल्ट ले लें, मान लीजिए साल्ट ले लिए, साल्ट और वाटर है। साल्ट और वाटर, अब हम लाइट पास कराए, इस पर लाइट गिराए हम, बीम ऑफ लाइट इस पर अगर हम पास कराए, तो लाइट जो है वो मतलब लाइट जो है इतना क्लियर पास नहीं होगा, इसमें दिखाई नहीं दे। क्यों? क्योंकि पार्टिकल इतना ज्यादा इसमें स्मॉल हैं, छोटे हैं, कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा ही नहीं, इसमें बहुत स्मॉल होगा, वो भी होगा हमको दिखाई नहीं देगा वो नेक्ड आई से। साल्ट और वाटर का जब हम क्या लेते हैं सॉल्यूशन, तो हम लाइट जब पास कराएंगे तो हमें क्या होता है, डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। समझ में आया? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। मतलब जब हम साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन लेते हैं, लाइट पास कराते हैं, लाइट इस पर गिराते हैं, इस कांच गिलास पे जो बीकर लिए हैं हम, तो ये क्या होता है, डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। अगर लेकिन हम साल्ट की जगह यहाँ 2 से 3 ड्रॉप हम क्या डाल दें, मिल्क, तो स्कैटर ऑफ लाइट, इस लाइट स्कैटरिंग बढ़िया होगा, उसमें हमें लाइट रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई देगी। तो तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, because of very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through a solution, so the path of light is visible in a solution. So the path of light is not visible in a solution. फिर से क्लियर कर लीजिए, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, दे डू नॉट scatter a beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in a solution। मतलब जब स्मॉल पार्टिकल लाइट की स्कैटर करती है, पास करती है थ्रू द सॉल्यूशन में, तो लाइट विजिबल हमें नहीं दिखाई देता है, लाइट दिखाई नहीं देता है। सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, मतलब वो लाइट हमें दिखाई नहीं देता है। Because of very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in a solution। Clear? And next point चलिए, fourth, the component of a solution do not chemically react with one another। मतलब सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट होते हैं वो डू नॉट रिएक्ट केमिकली विथ अनदर, मतलब वो एक दूसरे से वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं, इसमें केमिकली रिएक्ट नहीं होता है, केमिकली इसमें क्यों फिजिकली रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। जो सॉल्यूशन होता है उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, फिजिकल रिएक्शन होता है। अब फिफ्थ पॉइंट देखिए, नेक्स्ट, द पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर
सो ए सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। जैसा आप लैब में, केमिस्ट्री के लैब में ब्रेड के फिल्टर पेपर देखे होंगे, और फनल ट्यूब में लगा कर अगर उसको हम फिल्टर करें, अगर हम फनल से उसको फिल्टर करेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन जो है सेपरेट नहीं होगा, सेपरेट नहीं होगा, पूरा क्लियर वो निकल आएगा उसमें, फिर हम मतलब अलग हमको दिखाई नहीं देगा। जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम लिए हैं उतना ज़्यादा उसमें मतलब क्लियरेंस आ जाता है कि पार्टिकल और जो मतलब जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम लिए हैं उतना ज़्यादा डिजॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे में कि वो उसको हम फिल्टर इजीली नहीं कर सकते हैं फिल्टर पेपर से भी। द पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, सो ए सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। मतलब पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन को हम फिल्टर पेपर से भी नहीं उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? आप इसे नोट कर लीजिए। दैट्स ऑल।